के रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो आप सभी का स्वागत है इस शाम की मीटिंग के लिए। हम जो है नया सेशन शुरू करने वाले हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य दोबारा से किताब, क्योंकि भाई राजकुमार और उनकी पत्नी जो है वो मुझे विशेषकर से सिस्टर मोनिका ने भी कहा कि जब आप दोबारा शुरू करेंगे तो मुझे बताना। तो इसलिए खुदा का शुक्र है, सिस्टर तारंग भी हमारे साथ जुड़े हैं, रेनल भी हमारे साथ जुड़ी है। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आइए हम जो है आज प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय जो है वो पढ़ेंगे। सो कोई भी जन प्रकाशित वाक्य मेरे साथ खोले और वो प्रकाशित वाक्य में रहे, और बाकी आयतें जो है आप यू नो मिलके जो है वो पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना चाहेंगे। सो आइए प्रकाशित वाक्य, मैं जो स्लाइड शेयर करने वाली हूँ। वेट अ मिनट, सॉरी। ऑलराइट, ग्रेट, ओके, कैन यू सी द स्लाइड्स? Yes, we. ओके, ठीक है। फिर प्रकाशित वाक्य, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो हूं मैं प्रकाशित वाक्य के ऊपर जो हूं वो दूंगी। प्रकाशन यीशु मसीह का, यानी द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये किसी और का प्रकाशन नहीं है, किसी और का खत नहीं है, ये खुदावन यीशु मसीह का खत है। और पहले अध्याय में हम यीशु मसीह को जीवते परमेश्वर के रूप में जो है वो देखेंगे। वो परमेश्वर जो ग्लोरीफाइड, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो जिसने पुनरुत्थान, जो मर गया था पर अब वो जीवित है और युगन युग तक जो है वो जीवित है। उसकी विशेषता क्या है उसके जीने में? जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो, हम पुराने नियम में भी देखें तो रेजरेक्शन हुई है, जो जीवितों में से जी उठे हैं। हम नए नियम में भी देखते हैं यीशु मसीह ने जो है मुर्दों को जिलाया है। पर ऐसा क्या है प्रभु यीशु में कि उसके जी उठने को जो है वो मनाया जाता है, कि उसके जी उठने से हमें जो है वो बचाया जाता है। सो इसलिए ये प्रकाशन ना यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य वाक्य लिखने वाला है उसके जरिए से नहीं हमारे पास आता, पर उसके जरिए से जरूर आता है। पर ये प्रकाशन किसका है? प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। इसीलिए इसे रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है वो कहा गया है। और ये रेवलेशन शब्द जो है वो ये बताता है कि ये इसका खुलासा जो है वो हो चुका है, यानी ये रिवील हो चुका है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर के वचन में रिवील नहीं हुई है। परमेश्वर ने खत इसीलिए लिखा है ताकि मनुष्य जाति इसको समझ सके, मनुष्य जाति उसकी जुबान को समझ सके और अपने आप को उसकी उसके वचन के अनुसार जो है वो तैयार कर सके। सो पहली चीज ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि ये प्रकाशित वाक्य जो है वो समझ ना आने वाली किताब है, नहीं। उसके नाम से पता लगता है कि इसका प्रकाशन हो चुका है। दूसरी चीज ये कि ये समझे कि ये किसी इंसान की तरफ से नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह की तरफ से जो है वो खत है, जो कि फर्स्ट सेंचुरी से जीसस की सेकंड कमिंग तक और उसके बाद स्वर्ग की बादशाह तक की बात जो है हमें सिखाता है। ये किताब जो है वो साइंस एंड सिंबल्स के साथ भरी हुई है। वो इसलिए खुदा ने चिन्ह दिए हैं ताकि अगर ये सीधा सीधा लिख दिया होता तो खुदा के वचन के दुश्मनों ने इसे जलाकर खत्म कर देना था। क्योंकि इनको इस तरह से भाषा जो है वो इस्तेमाल की गई है प्रकाशित वाक्य में कि जिस कारणवश जो दुश्मन है वो समझ नहीं पाता कि परमेश्वर कौन सा प्रकाशन जो है वो दे रहा है। इसलिए आज तक खुदा ने इस किताब को जो है वो प्रिजर्व करके रखा है, ताकि हर सदी के मसीही जो खुदा की आत्मा को रखते हैं, जो उसके हुक्मों को रखते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके लहू से बुलाए गए हैं, जो उसके लहू से धुले गए हैं, वो जब कलाम को पढ़ेंगे तो वो कलाम उनके आंखों के सामने प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन जो है वो लेकर आ सकता है। 404 ऐसी वर्सेस हैं, ऐसी आयतें हैं जो पुराने नियम से प्रकाशित वाक्य में दी गई हैं। सो इसलिए अगर आपसे कोई पासवान कहे कि प्रकाशित वाक्य, सॉरी, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना नियम जो है वो खत्म हुआ, रद्द हो गया, अब सिर्फ नया नियम हमारे लिए है, तो अफसोस की बात है कि उन्होंने ये जाना ही नहीं है कि परमेश्वर पुराने नियम का और परमेश्वर नए नियम का बदला नहीं है, बल्कि पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बता रहा है और नया नियम यीशु मसीह के आ जाने के बाद। और फिर इनफैक्ट खुशी की बात और दिलचस्प बात यह है कि जब प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह नए नियम की कलीसिया को देता है तो वो पुराने नियम की आयतों को लेकर जो है उन्हें समझाता है कि ये सिंबल्स,
ये जो चिन्ह मैं दिखा रहा हूं, ये जो मैं जानवर दिखा रहा हूं, वो क्या उसका अर्थ जो है वो रखते हैं। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य प्रकाशन है जो हर एक इंसान को, सिर्फ पादरी जन को नहीं, पाई साहब या पादरी साहिबान के लिए नहीं है, बल्कि ये किताब हर एक मनुष्य के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। जिसने नहीं भी किया, जो ये पढ़ लेता है, वो यीशु मसीह पर विश्वास जरूर जो है वो करता है और करेगा। सो इसलिए ये रिवील की गई हुई किताब है, जो यीशु मसीह की किताब है। इसलिए ये हर एक मसीही के लिए जो है वो जरूरी है। और इस किताब को जब हम शुरू कर रहे हैं ये पहले अध्याय में, तो मैं थोड़ी सी आउटलाइन दूंगी कि पूरा प्रकाशन जो है, प्रकाशित वाक्य जो है वो किसके बारे में जो है वो जिक्र करता है। पर इससे पहले मैं थोड़ी आउटलाइन दूं। पहली आयत को जो है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सो आइए मेरे साथ पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका पहला और उसकी पहली आयत। आमीन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, ओके जिसने यहाँ परमेश्वर के वचन ओके सिस्टर पढ़ दे। हाँ जी पढ़। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। आमीन। सो यहाँ पर जो है, जब वो इस पुस्तक को लिख ही रहा है, तो उसने, खुदा ने जो है उसके सामने प्रकाशन रख दिया, पर्पस रख दिया कि प्रकाशित वाक्य की किताब परमेश्वर क्यों हमें दिखाना चाह रहा है। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखने को मिलता है कि चेन ऑफ कमांड है। पिता ने पुत्र को दी, पुत्र ने जो है वो फरिश्तों को दी, और फरिश्तों के जरिए से कहां तक पहुंची, यूहन्ना उसके दास उसके प्रॉफिट से पहुंची, और फिर उसके बाद समस्त जातियों में जो है ये कलाम जो है वो पहुंचा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि चेन ऑफ कमांड है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब जीवता परमेश्वर है, जब पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठा है, तो उसने जो है अपना प्रकाशन दिया। और वो प्रकाशन क्यों दिया? ताकि लोग जान सके कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। सो इसलिए ये प्रकाशन जो है वो आने वाले समय के बारे में जो है वो बताएगा। उस आने वाले समय के, जो कि यूहन्ना के समय से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक जो है वो बयान करेगा। सो इसलिए यूहन्ना इस भविष्यवाणी को या भविष्यवाणी की पुस्तक को जब लिखता है, तो ये याद रखें कि वो अपने समय से हर भविष्यवाणी को जो है वो लिख रहा है। जैसे हम दानियल को पढ़ चुके हैं, दानियल की भविष्यवाणी जो थी, दानियल के समय से जो है वो शुरू हुई। इसलिए दूसरा सातवां अध्याय और फिर आठवें में वो जाता है, तो आठवें में मादी फरीसियों का राज्य आया, तो उसने जो है प्रोफेसी मादी फरीसियों से जो है वो शुरू की। सो इसलिए परमेश्वर ने ये दानियल और प्रकाशित वाक्य दोनों कंपेनियन बुक्स हैं। सो इसलिए इन दोनों की जो है पैटर्न जो है वो सेम दिखाई पड़ता है। सो दानियल के समय से दानियल की पुस्तक की प्रोफेसी शुरू होती है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के समय से यूहन्ना की प्रोफेसी यानी फर्स्ट सेंचुरी से जो है परमेश्वर का प्रकाशन, जब तक कि वो दोबारा इस धरती को दोबारा नए सिरे से, नया यरूशलेम, नई धरती, नई आसमान ना बना ले, तब तक जो है उसका प्रकाशन हमें देता है। सो आइए इसके बारे में जो है प्रकाशित वाक्य उसका पहला उसके 9वें वचन में लिखा है कि खुदा ने ये प्रकाशन किस चेले को जो है वो दिया है। पढ़ दिए मेरे साथ प्लीज, प्रकाशित वाक्य पहला उसका मैं 9वां वचन। मैं यूहन्ना मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पथमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। पढ़ूं आगे? दिस इज ओनली 9th वर्स। एक एक वर्स को जो है वो सॉरी रिपीट करिए। ओके, सॉरी तो सॉरी ये जो है, इट्स ओके, सॉरी। ये जो है वो यूहन्ना, यानी यूहन्ना कौन? जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा बिलवड डिसाइपल। अगर हम दानियल को देखें, तो दानियल को भी क्या कहा गया? यू आर बिलवड इन हेवन। यहाँ पर यीशु मसीह का चेला यूहन्ना, उसको भी बिलवड कहा गया। और यूहन्ना जो है वो खास करके अपनी इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई। पहली चीज, उसने अपने आप को हमारा भाई
जो है वो कहा है। यीशु मसीह ने भी हमें अपना भाई कहा, यीशु मसीह ने हमें अपना दोस्त कहा, पर यहाँ पे यूहन्ना अपना सहभागी मतलब हमारा सहभागी जो है वो दिखा रहा है। किन चीजों में सहभागी है? वो ट्रिबुलेशन में, यानी जो परिस्थितियां परसिक्यूशन आ रहा है उसमें से गुजरने वाला सहभागी है। वो राज्य का सहभागी है। वो सब्र का, जो यीशु मसीह में सब्र है उसका सहभागी है। उसे क्या हुआ? उसे जो है डोमिशियन ने जो है उस समय जो है जो रोमी हुकूमत थे, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो गरम-गरम तेल फेंका ताकि ये सड़ के मर जाए। पर इनफैक्ट वो मरा नहीं, तो उसे जो है पटमस टापू पर, जो कि अम, अ, एक बिल्कुल खाली टापू था और उसमें जो है लोगों को भेज दिया जाता था, जिन्हें जब तक वो उन्हें मौत ना आए तब तक वो वहीं पर जो है वो पड़े रहते थे। सो वहां पर पटमस टापू पर इसे किसके लिए भेजा गया? दो चीजों में, खुदा के वचनों के लिए और खुदा की गवाही के कारण जो है इसे वहां पर भेजा गया। सो डोमिशियन रोमन एम्परर जो 81 से 96 एडी के बीच में राज कर रहा था, उस दौरान जो है वो परसिक्यूशन इस इंसान ने जो है, हम आने वाले समय में देखेंगे कि 10 साल इसने बहुत कड़ी जो है वो परसिक्यूशन इज़राइल पर की और प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों पर की। तो उस दौरान जो था यूहन्ना भी इसकी परसिक्यूशन के बीच में जो है वो आता है। सो उस पर भी परसिक्यूशन हुई, ट्रिबुलेशंस आई और पटमस टापू पर जो है वो आ पहुंचा। पटमस टापू जो समुंदर से बिल्कुल घिरा पड़ा था, वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे अंधेरा था, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उपस्थिति उसके सामने आकर देकर जो है उसके पटमस टापू को जो है वो प्रकाशन कर दिया और उस बुजुर्ग को लिखने को कहा। जबकि वो इतना बुजुर्ग हो गया था, बताया जाता है कि 93 या 95 के बीच बीच में उसकी एज होगी उस टाइम। परमेश्वर ने उसे लिखने को कहा, अपने कामते कामते हाथों से, अपनी कामती कामती उंगलियों से जो है परमेश्वर उसकी कामती हुई उंगलियों से जो है वो क्या कर रहा है? अपना काम जो है वो ले रहा है। सो कोई भी ऐसी एज नहीं है जिसमें हम परमेश्वर का काम ना कर सके। हर एज खुदावन हर एज में, हर उम्र में हमसे जो है वो काम ले सकता है। चाहे हम औरत हों, चाहे हम मर्द हों, चाहे हम गुलाम हों, चाहे हम आजाद हों, चाहे हम यूनान हों, चाहे हम यहूदी हों, चाहे हम किसी भी तरह के गरीब, अमीर, लंबे, चौड़े, छोटे, जिस तरह के भी लोग क्यों ना हो, जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, उसकी ट्रिबुलेशन में हम उसके सहभागी होते हैं, जब हम उसका इनकार नहीं करते, तो वो पिता के सामने भी हमारा इनकार नहीं करता और खुदा की आत्मा हमारे बीच में बसने की जो है वो खास इंटरेस्ट, खास रुचि जो है वो रखता है और फिर प्रकाशन जो है हमारे सामने परमेश्वर अपना देता है। सो इसलिए पटमस टापू जो था, आप देख सकते हैं कि पटमस टापू ये है इस मैप में, बहुत छोटा था, समुंदर से बिल्कुल जो है वो भरा हुआ था और यहाँ पर जो है टर्की है और टर्की में जो है वो 7 कलीसियों का जो है वो जिक्र आया है, जो आने वाली आयतों में हम जो है वो देखेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। पहले में आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की ग्लोरीफाइड रीजन क्राइस्ट को, यानी महिमा से भरे हुए पुनरुत्थान लिया हुआ प्रभु यीशु मसीह आपको प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में जो है वो दिखेगा। दूसरे और तीसरे अध्याय में आप देखेंगे 7 कलीसियाओं का जिक्र है, जो कि उनकी अंदरूनी जो उनकी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति थी, उसके बारे में जो है वो जिक्र है। ये कलीसिया बेशक उस समय की लोकलाइज कलीसिया थी, पर ये कलीसिया ओवर द सेंचुरी जो है उन कलीसियाओं को दिखाती है, जो पहली सेंचुरी से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक जो है वो होंगी। सो उसके बारे में जो है और खुदा का वचन जो है हमारे सामने खुलासा करेगा। प्रकाशित वाक्य 4 और उसकी 5 जो है वो प्रभु यीशु मसीह को एक वर्दी लैम की तरह दिखा रहा है, उसको एक वर्दी क्रिएटर के रूप में दिखा रहा है। चौथा अध्याय उसको सृष्टिकर्ता के रूप में दिखा रहा है और इस कारण हमारी उसके लिए इबादत जो है वो वाजिब है। 5वां अध्याय उसको एज अ रिडीमर, उद्धारकर्ता के रूप में दिखाता है, ताकि हम उसकी इबादत जो है वो कर सके। सो कहने का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह ही वर्दी है कि हम उसकी उपासना कर सके। पहली बात, उसने सारी सृष्टि की रचना की। दूसरी बात, उसने हमें अपने लहू से मोल खरीदा है। सो उसके अलावा कोई भी हकदार नहीं जिसकी हम जो है उपासना कर सके। प्रकाशित वाक्य 6 और 7 में हम फिर 7 सील्स के बारे में, मोहरों के बारे में देखते हैं। वो मोहरें जो है वो खुदा के लोगों के ऊपर कितनी सताहट आई है उसको जो है वो दिखाता है। लोकलाइज्ड
मतलब उस समय के टाइम में फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में जो हुआ, और वही चीज जो है वो ओवर द सेंचुरी जो है यीशु मसीह के आने तक की कलीसियाओं के बीच में भी वैसे ही चिन्ह जो है वो देखने को मिले। सो इसलिए पता लगता है कि सिर्फ ये नहीं कि उस समय की कलीसिया के लिए पैगाम यीशु ने दिया, बल्कि वो आने वाले समय की कलीसियाओं के लिए पैगाम था और हमारे जाति तौर के लिए जो है वो पैगाम था। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य 8 से 11 हम 7 तुरहियों के बारे में जो है वो सीखेंगे, यानी परमेश्वर ने कैसे जजमेंट जो है वो लोगों के ऊपर की। फिर उसके बाद प्रकाशित वाक्य 12 और 14 अध्याय एक स्त्री को दिखाता है जो पवित्र स्त्री है, जो परमेश्वर की कलीसिया है, जिसको वो लेने के लिए आ रहा है, और उस कलीसिया के माथे पर जो है वो किस तरह से मोहर लगाता है उसका जिक्र होगा। फिर प्रकाशित वाक्य 13 17 और 18 जो है वो एक ऐसी कलीसिया के बारे में दिखाया गया है जो कि अपवित्र है, जिसमें पवित्रता नहीं है, जिसने परमेश्वर के विरोध में जो है वो काम किए हैं, सोचा है, और उसने अपनी मदिरा जो व्यभिचार की मदिरा है लोगों को पिलाई है। सो उसके बारे में जिक्र है। फिर 15 और 16 अध्याय जो है वो 7 विपत्तियों का है, और 17 18 उसको विपत्तियों को और बढ़ाकर जो है वो दिखाता है। सो इसलिए उसके बारे में जो हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 जो है वो मेमने के विवाह के बारे में, उसकी ब्राइड का तैयार होना उसके लिए और उस दुल्हन को लेने के लिए यीशु मसीह के आने के बारे में जिक्र करता है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1000 सालों के बारे में यानी मिलेनियम के बारे में बात करता है, जिसमें शैतान को जो है वो बांध दिया जाएगा, और उस दौरान जो है संत स्वर्ग की बादशाहत में न्याय करेंगे। सो इसके बारे में सीखेंगे। 21 और 22 नया यरूशलेम, नई धरती और नए आकाश के बारे में जो है वो जिक्र करता है। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य खुदा का प्रकाशन है, आने वाले समय के बारे में परमेश्वर के बारे में उसने जो है वो बताया है। तो इस अध्याय में जो है हम प्रभु यीशु मसीह की डिविनिटी को प्रभुता को जो है वो देखेंगे, कि जब वो देह में आकर जीवित हुआ, जब उसने जय पाली मौत में, तो उसके बाद वो कितना सामर्थी दिखाई देता है। प्रकाशन में इस पहले अध्याय में यूहन्ना उसे देखता है, और किस रूप में देखता है और क्या चीजें देखता है उसके बारे में जो हम जिक्र करेंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको समझ आ गया? जी। हाँ जी। ओके। भाई राजकुमार, समझ आया? ठीक है जी। ओके, हाँ जी। तो ठीक है। अब हाँ जी। दोबारा से प्रकाशित वाक्य उसके पहले वचन से जो है हम पढ़ेंगे, और ध्यान से पढ़ते जाएंगे 1 to 1 वर्सेस। थैंक यू सिस्टर मोनिका। जी, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य ओके, पहली वर्ड, जो उसे ये यीशु मसीह का प्रकाशन है। प्रकाशन मतलब जिस पे प्रकाश दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पढ़ने प्लीज। जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं। ओके, और सो उसने इसलिए अपने पिता ने दिया कि वो अपने दासों को जो आने वाले समय की चीजें होने वाली हैं उसका खुलासा जो है वो कर सके। और फिर उसके बाद अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। ओके, सो यूहन्ना उसका वन ऑफ द चेला है, चेलों में से एक चेला है, सॉरी। तो उसको जो है उसने स्वर्गीय दूत भेजा, ताकि उसको जो है ये सारी चीजों का मतलब, अर्थ और उसकी महत्वता को जो है वो दिखा सके। सो सेकंड वर्स प्लीज। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। ओके, सो उसने जो है टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट, अगर मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 19 और उसकी 10 आयत। सिस्टर तारंग, आप जल्दी से दूसरी वर्सेस जो है वो निकाल दें। प्रकाशित वाक्य उसका 19 और उसकी 10 आयत। सो यहाँ पर उसने क्या रिकॉर्ड लिखा? खुदा के वचन का रिकॉर्ड दिया। उसने जो है यीशु मसीह की साक्षी का रिकॉर्ड दिया, और जो कुछ उसको दिखाया गया था सभी चीज को उसने जो है वो लिख दिया। सो ये टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है उसका क्या अर्थ है? पढ़ने मेरे साथ प्लीज। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ,
जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ओके, सो यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की जो है वो आत्मा है। सो खुदा का रिकॉर्ड, उसने खुदा के वचन को यहाँ पे दिया, जो वचन उसका हुक्म को दिखाता है, उसकी जो भविष्यवाणी की आत्मा है, प्रोफेसी को दिखाती है। सो यानी लॉ एंड प्रॉफिट उसके जो है यहाँ पर दर्ज कर दिया गया, और जो कुछ खुदा ने उसे दिखाया कि आने वाले समय पर आने वाला है, उन सभी चीजों का जो है उसने रिकॉर्ड जो है वो लिख दिया। सो इसलिए आपके पास पूरा रिकॉर्ड है प्रकाशित वाक्य का, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने फरिश्ते के जरिए यूहन्ना तक जो है वो पहुंचाया है। सो हमने ये आज जो है वो देख ली है, और यही चीज आप प्रकाशित वाक्य उसके 12 उसकी 17 आयत में भी देखते हैं कि अजगर जो है वो स्त्री स्त्री यानी उसकी कलीसिया और उसकी शेष संतान के साथ, यहां पर अंग्रेजी में लिखा रेमनेंट ऑफ हर सीड। सो सीड कौन है? प्रभु यीशु मसीह वो बीज है। अगर हम गॉस्पेल्स में देखें, मती की अंजील उसके 13 अध्याय में जो वो दृष्टांतों से बात कर रहा है, तो उसने बीज बोने वाले का जिक्र किया, और फिर उसके बाद एक और दृष्टांत दिया जिसमें उसने लिखा कि सन ऑफ मैन ने, मनुष्य के पुत्र ने अच्छा बीज बोया, पर दुश्मन ने आके क्या कर दिया? बुरा बीज जो है वो बोया। सो यहाँ पर जो सीड है वो क्या है? खुदा का कलाम। खुदा का कलाम क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। सो यानी यूहन्ना पहला उसकी पहली आयत में लिखा, और उसकी 14वीं आयत में जाकर क्या कहता है? वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। सो वो वचन सीड, जिसको एक सीड के रूप में बताया गया, उसकी रेमनेंट यानी उसकी शेष संतान जो थी, जिनके पास खुदा के 10 हुक्म थे, और उनके पास क्या थी? प्रभु यीशु मसीह की साक्षी थी, यानी उसकी टेस्टमनी थी। उस टेस्टमनी के विरोध में अजगर जो है वो क्रोधित हुआ। सो इसका मतलब कुछ खास है कि अजगर जो है इस स्त्री के और इसकी शेष संतान के विरोध में जो है वो खड़ा है, क्योंकि इनके पास प्रभु यीशु मसीह की क्या है? शब्द हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं, और इनके पास उसकी साक्षी है। सो इसलिए उसने क्या कहा? उसने शुरुआत में भी यही कहा कि परमेश्वर के शब्दों को मैंने लिखा, परमेश्वर की साक्षी, उसकी टेस्टिमनी को, उसकी प्रोफेसी को मैंने लिखा, क्योंकि आने वाले समय को बताने वाला क्या है? प्रॉफिट है। आने वाले समय को बताने वाली चीजों को क्या कहते हैं? प्रोफेसी। सो ये स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी है जो परमेश्वर की है, और परमेश्वर की तरबियत में है कि वो आने वाले समय को पहले ही बता देता है। आमोस उसकी 3 अध्याय में लिखता है कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जब तक कि मैं अपने नबियों को पहले ना बता दूं। सो खुदा पहले ही प्रोफेसी कर देता है, आने वाले समय के बारे में बताता है, ताकि हम सचेत हों। सो ये प्रकाशन आने वाले समय की बातों के लिए है, ये प्रकाशन हमें वॉर्न करने के लिए है, ताकि हम अपने आप को उसके वचन के अनुसार तैयार कर सकें। प्रकाशित वाक्य उसका पहला उसकी 3 आयत। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। ओके, सो यहाँ पर जो है परमेश्वर ने उन्हें धन्य कहा। धन्य जो शब्द है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने जैसे आपसे कहा अभी कि मत्ती उसके 13 अध्याय में बीज बोने का जिक्र आया है, तो उसमें 4 तरह की भूमि थी। चौथी भूमि के लिए उसने ये कहा कि जब वो अच्छी भूमि में गिरा तो उसने क्या किया? सुना और उसने समझा। इसलिए क्या हुआ? उसमें फल आए, और वो फल कितने आए? 60 गुना, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना जो है वो फल आए। सो इसका मतलब सिर्फ सुनना काफी नहीं है। यहां पर वो प्रकाशित वाक्य पहले उसकी 3 में क्या कहता है? धन्य है वह जो इसको पढ़ते हैं, धन्य है वह जो उसको सुनते हैं, धन्य है वो जो इस पर चलते हैं, क्योंकि जो इसमें लिखा है समय बहुत निकट है। सो अब ये धन्य शब्द जो है वो ये बताता है कि ये लोग हाईली फेवर्ड हैं। इनको खुदा ने धन्य कहा। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो कुछ बाइबल्स में लिखा है हैप्पी इज ही, वो बहुत खुश हैं। पर अगर मैं इसका समान आर्थक शब्द और देखूं तो उसमें यह है कि ये खास जो है खुदा के फेवर दिए हुए लोग हैं। यीशु मसीह जो है वो राइट हैंड
अपने पिता के राइट हैंड में जो है वो बैठे हैं। सो राइट हैंड किसको दिखाता है? हाईली फेवर को, जिस पे ज्यादा जो है वो फेवर की गई है। यीशु मसीह ने बकरियों को भेड़ों से अलग किया, और जो भेड़ें थी उन्हें किस हाथ में रखा? दाहिने हाथ में रखा। सो दाहिने हाथ क्या दिखाता है? हाईली फेवर्ड लोग जो है वो दिखाता है। सो उसी प्रकार से ये ब्लेसड वर्ड भी इसी तरह से है कि ये लोग खास हैं, ये लोग जो है ज्यादा इन पे फेवर की गई है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पढ़ा भी है, उन्होंने सुना भी है, और उन पर जो है वो चले भी हैं। सो इसका मतलब ये उसके नाम से बुलाए गए लोग हैं, जिन्होंने उसके कलाम को सुना, उसके कलाम को पढ़ा और कलाम पर चले भी हैं। अब प्रकाशित वाक्य उसका पहला और उसकी चौथी आयत। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। ओके, सो यहाँ पर शब्द आया है ग्रेस बी अनटू यू एंड पीस। मुझे नहीं पता हिंदी में लिखा गया कि नहीं, पर चौथे वचन में अंग्रेजी में लिखा गया है जॉन टू द 7 चर्चेस। जो 7 आंकड़ा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 स्पिरिट्स, सॉरी 7 आत्माएं यहाँ पर जिक्र किया गया है, 7 कलीसियाओं का जिक्र किया गया है जो ये एशिया में पाई जाती हैं। तो 7 जो अंक है बाइबल के अनुसार वो परफेक्शन को दिखाता है। जैसे आप देखते हैं हफ्ते में 7 दिन है, 7वें दिन प्रभु यीशु मसीह ने जो है आराम किया। 6 7वें साल इवन जो गुलाम होता था उसको आजाद कर दिया जाता था। इवन भूमि के लिए भी जो था, 6 साल भूमि पर उपज होती थी, पर 7वां साल भूमि के लिए आराम का दिन जो है वो कहलाया जाता था। सो हम देखते हैं कि 7 जो अंक है वो खुदा की कंप्लीटनेस को दिखाता है। 7 कलीसियां दिखा रही हैं, 7 मोहरें दिखती हैं, 7 जो है वो ट्रम्पेट्स दिखते हैं, और 7 ही जो है वो प्लेग्स के बारे में जो है वो जिक्र आया है। सो इसका मतलब 7 जो अंक है वो परफेक्शन को, कंप्लीटनेस को जो है वो दिखाता है। सो अगर खुदा के दास को उसने जो एशिया में 7 कलीसियाएं हैं, तो यानी वो कंप्लीट नंबर है, क्योंकि 7 कलीसिया एशिया में उस समय भी थी, और जब पहली सेंचुरी से लेकर यीशु मसीह के आने तक जो है वो 7 कलीसियाओं की कंडीशन को दिखाया गया है, वो भी हैं। सो यानी ये कंप्लीट कलीसिया हैं जो यीशु मसीह के आने से पहले तक जो है वो होगी। फिर उसने कहा कि तुम्हें अनुग्रह मिले, तुम्हें शांति मिले। किसके जरिए से? जो है, जो था और जो आने वाला, यानी एवरलास्टिंग परमेश्वर के बारे में यहाँ पे जिक्र की गई है। ये एग्जैक्टली जैसे पौलुस ने इब्रानियों उसका 13 उसकी 8 में कहा, प्रभु यीशु मसीह आज कल और हमेशा तक एक सा है। जैसे मलाकी उसकी 3 में उसने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो कभी बदलता नहीं हूं। यहां पर जो है, जो था और जो आने वाला है, इसका मतलब उसमें मोर्टेलिटी यानी उसमें अमरता है, वो मरता नहीं है। सो उसकी उसकी उत्पत्ति और उसकी अंत जो है वो नहीं पता है। सो कहने का अर्थ कि वो एवरलास्टिंग जो है वो परमेश्वर है। फिर उसके बाद उसने कहा 7 आत्माएं। 7 आत्माओं का मतलब क्या है? जो उसके तख्त के सामने रहती हैं। कंप्लीटनेस मिनिस्ट्री, जो आत्मा की, पवित्र आत्मा की सेवकाई है, वो बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल परफेक्शन है। उसमें उसमें कोई इम्परफेक्शन जो है वो नहीं है। आप प्रकाशित वाक्य में बहुत सारे अंक देखेंगे, पर आप एक अंक जब देखते हैं, 6 का अंक, तो वो इम्परफेक्शन को दिखाता है। बाकी अगर आप 12 देखें, आप 4 देखें, आप किसी भी चीज को देखें, जिस भी अंक को देखेंगे, आप ये पाएंगे कि वो परफेक्ट है, टोटलिटी को दिखा रहा है, यानी पूर्णता को दिखाता है। पर एक 6वां अंक जो है वो इम्परफेक्शन को दिखाता है। सो इसलिए 7 आत्माओं का मतलब ये ना समझे कि लिटरली 7 जो है वो आत्माएं खड़ी हैं परमेश्वर के तख्त के सामने। 7 अंक जो है ये दिखाता है कि उसकी परफेक्शन है, उसकी मिनिस्ट्री में परफेक्शन है, वो पूर्ण है, उसमें कोई जो है वो दाग नहीं है। सो इसलिए आइए में से निकालिए व्यवस्था विवरण उसकी 33 और उसकी 27 आयत। व्यवस्था विवरण 33 और उसकी 27 आयत। जो है, जो था और जो आने वाला है, वो एवरलास्टिंग को जो है, यानी अनंत काल के परमेश्वर के बारे में जो है उसका जिक्र है। प्लीज पढ़ दें मेरे लिए।
अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। ओके, सो परमेश्वर को यहाँ पर क्या कहा गया है? इटर्नल गॉड, जो हमेशा तक का है। इसीलिए जब यीशु मसीह अपने बारे में कह रहा हु इज, वॉज और जो आने पर है, तो वो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है कि वो हमारी तरह जो है मरने वाला नहीं है, क्योंकि वो मर गया था पर अब जीवता है और हमेशा हमेशा तक जो है वो जीवता है। सो कहने का अर्थ है कि वो इटर्नल गॉड है, एवरलास्टिंग गॉड है। जो उसका ग्रेस यहाँ पर शब्द आया है, जो ग्रेस शब्द है, वो ये दिखाता है हाईली फेवर्ड, कि खुदा ने जो है अपने अनुग्रह से, यहां पर भी शब्द जो हाईली फेवर्ड है वो यही चीज कर रहा है कि जो भी उसके सामने उसके अपने पापों का अंगीकार करता है, खुदा अपनी हाईली फेवर जो है उन पे कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर हो और पर मेहनत कर रहा हो, और मेहनत करने के बावजूद भी वो एक नंबर से, एक अंक से जो है वो फेल होता हो, तो टीचर क्या करती है? उस पर ग्रेस मार्क्स जो है वो दे देती है, उस पर ज्यादा फेवर, उसकी फेवर को क्या हिंदी में कहेंगे? आई एम सॉरी। सो फेवर दिखाती है, उसे ग्रेस मार्क देके एक नंबर से वो क्या कर देती है? उसको पास जो है वो कर देती है। सो शांति जो है उसने दी। शांति का अर्थ ये है कि शांति के विपरीत शब्द है वॉर, संघर्ष या लड़ाइयां। पर जब खुदा अपनी शांति हमें देता है, तो वो शांति ये है कि हमारे दिल में कोई भी ऐसी जद्दोजात जो है वो नहीं होगी, कोई भी ऐसी स्ट्रगल में हम नहीं होंगे। हम बिल्कुल जो है वो काम होंगे, चाहे हमारे आसपास कुछ भी होता हो, पर हम जो है खुदावन यीशु मसीह की पीस में जो है वो रहेंगे। सो ये भी एक हाईली फेवर है। दुनिया में सबको पीस या शांति जो है वो नहीं मिलती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दुनिया में कोई शांति नहीं, पर मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। सो कौन लेगा उस शांति को? अवेलेबिलिटी है, पर किसी ना किसी को वो जो है अवेलेबिलिटी में जाकर उसको अपने पास जो है वो लेना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साबुन की फैक्ट्री में काम कर रही हूं, तो क्या साबुन मुझे साफ कर देगा? मुझे, मेरे पास साबुन है जरूर, पर उस साबुन को लेना होगा और अपने जिस्म पर जो है वो मुझे मलना होगा, ताकि मेरी गंदगी को क्या की जाए? साफ जो है वो कर दी जाए। सो प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह दिया, प्रभु यीशु मसीह ने शांति दी है। पर शांति होने का अर्थ ये नहीं है कि वो हमें शांति ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, हमें उस शांति को लेना पड़ेगा। सो इसलिए ये हाईली फेवर्ड लोग हैं जिन्होंने उस शांति को लेने की कोशिश की, उस अनुग्रह में जो है वो जीने की कोशिश की गई है। सो इसमें प्रभु यीशु मसीह अपने आप को ग्लोरीफाइड क्राइस्ट जो है वो दिखाते हैं, जिसमें उसने कहा हु इज, हु वॉज, हु इज टू कम, जो था, जो है और जो आने वाला है। इसको ये दिखाया जा रहा है कि उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो हाईली इंपॉर्टेंट है। क्या मैं हूं? यस आई एम। क्या मैं थी? यस आई आई वॉज, मैं थी। बट यहां पर जब वो कह रहा है इज टू कम, क्या मैं आने वाली हूं? सो यहां पर एक आम इंसान जो है अपने आप को उस तरह से दिखा नहीं सकता जिस तरह से यीशु मसीह अपना परिचय यहां पर दिखा रहे हैं। जब हु इज कह रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस है, जब वो कह रहा हु वॉज तो पास्ट, पास्ट यानी जहां से भी दुनिया शुरू हुई, जहां से भी उसका अस्तित्व शुरू हुआ वो वहां पर था। सो ऐसा तो कोई भी नहीं, मेरा अस्तित्व हो सकता है कि मैं 60 साल जी सकूं, या ज्यादा से ज्यादा कुव्वत हो तो 70 साल मैं जीऊंगी और उसके बाद जो है मैं खत्म हो जाऊंगी। पर यीशु मसीह जब अपनी एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व यहां पर दिखाते हैं, तो वो दिखा ये रहे हैं कि जब से वो हैं, कब से हैं मुझे नहीं पता, पर जब से वो हैं वो थे, अब भी हैं, और वो ही जो है वो आने वाले हैं। सो हाईली इंपॉर्टेंट जो है उसकी एग्जिस्टेंस है, जो हमारे बीच में जो है वो काम करती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, आइए मैं सर पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसकी 7। धन्य है वे जो सुनते हैं, धन्य है वे जो पढ़ते हैं, धन्य है जो इस पर चलते हैं, क्योंकि ये प्रोफेसी बुक जो है वो हाईली फेवर्ड बुक है जो परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए दिया है। सो आइए पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसका 7वां वचन। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। ओके, सो इसलिए
उस यीशु मसीह के आने तक जो है इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को क्या करना है, हमें मानते जो है वो रहना है। क्योंकि वो क्या लोग हैं, हाईली फेवर्ड लोग हैं, वो धन्य लोग हैं, वो खुशमंद जो है वो लोग हैं। क्योंकि जब सच्चाई हमारी जिंदगी में आती है तो बाइबल में क्या लिखा, सत्य तुम्हें क्या कर देगा, आजाद जो है वो कर देगा। सो इसलिए आजादी में जो है वो खुशी है, गुलामी में खुशी किसी की नहीं है, आजादी में खुशी है। वो आजादी जो है प्रभु यीशु मसीह अपनी भविष्यवाणी की इस पुस्तक में, जिसका नाम प्रकाशन है, उसमें जो है हमें देता है। सो 7 आत्माएं मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 7 मिनिस्ट्री हैं। अगर हम यशाया उसका 11 और उसके दूसरे वचन को देखें, आइए मेरे साथ पढ़ दें यशाया की पुस्तक उसका 11 और उसका दूसरा वचन। परमेश्वर की मिनिस्ट्री 7 जो शब्द अगर आप ढूंढने की कोशिश भी करें कि 7 क्या विशेषताएं हैं, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो पवित्र आत्मा को परफेक्ट बनाती हैं, तो यहां पर दर्ज है। आइए मेरे साथ पढ़ दें यशाया उसका 11 और उसका दूसरा और तीसरा वचन। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा ओके और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। ओके सो यहां पर जो है इंग्लिश में लिखा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शैल रेस्ट अपॉन, यानी पवित्र आत्मा पहली चीज उस पर ठहरा रहेगा। दूसरी चीज पवित्र आत्मा जो है वो बुद्धि का आत्मा है। तीसरी चीज पवित्र आत्मा जो समझ का आत्मा है। चौथी चीज पवित्र आत्मा जो सलाहकार है। पांचवी चीज पवित्र आत्मा जो सामर्थ का है। छठवीं चीज पवित्र आत्मा जो नॉलेज का है। तीसरी सातवीं जो है वो आखिरी है कि उसके भय का जो है वो आत्मा है। सो ये 7 विशेषताएं हैं पवित्र आत्मा में कि वो आपको समझ देता है, वो आपको बुद्धि देता है, वो आपको सलाह देता है, वो आपकी सामर्थ्य बनता है, वो आपको नॉलेज देता है। और खुदा का भय मानना क्या है, बुद्धि का आरंभ है। सो परमेश्वर का भय आपको जो है वो देता है। सो फिर तीसरे वचन में लिखा, शैल मेक हिम ऑफ क्विक अंडरस्टैंडिंग, यानी डिसर्नमेंट की जो है वो आत्मा आपको देता है। दूसरा तिमोथी उसकी 4 और उसकी पहली आयत। दूसरा तिमोथियस उसका 4 और उसका पहला वचन। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। ओके सो सेम इंग्लिश का शब्द जो है यहाँ पर क्विक आया है। क्विक का मतलब कि वो ज्ञान जो आत्मा हमें देता है वो हमें क्या बनाता है, धर्मी जो है वो बनाता है। धर्मी बनाने वाले के इंसान के पास डिसर्नमेंट की जो है वो आत्मा होती है। वो समझदार होता है, वो समझ जाता है कि ये चीजें जो है वो खुदा की तरफ से हैं या ये चीजें जो है वो शैतान की तरफ से हो रही हैं। सो इसलिए डिसर्नमेंट की आत्मा कौन दे रहा है, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का वचन है जो हमें बुद्धि से जो है वो भरता है, जो हमें समझ से जो है वो भरता है। इब्रानियों उसकी 4 और उसकी 12 में इस तरह से लिखा है, आइए पढ़ दे मेरे साथ। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ओके सो यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है, डिसर्नमेंट की आत्मा है। खुदा के वचन आपको इतनी बुद्धि देते हैं कि आपको पता लगता है कि ये पाप है, और उस पाप को काटने के लिए खुदा क्या कर रहा है, दो धारी तलवार उसका वचन जो है वो दे रहा है। सो यानी आप डिसर्न कर रहे हैं, आप उसको कट ऑफ कर रहे हैं। आप डिसर्न कर रहे हैं कि ये पाप है और उसके बाद आप पाप को जो है वो काट रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा एक हाथ पाप करता है तो उसे क्या कर दे, उसे काट दे, क्योंकि बेहतर होगा कि बिना हाथ के तू स्वर्ग की बादशाहत में चले जाए बनिस्बत कि हाथ होते हुए तू नरक की आग में जो है वो फेंका जाए। सो इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपको जो है वो डिसर्नमेंट की आत्मा देता है। आप समझ सकते हैं कि आपको आपको कायल करता है कि ये चीज जो है वो पाप वाली चीज है, और फिर उसके बाद वो आत्मा दो धारी तलवार की तरह आपके दिल को छेदती हुई उस चीज को जो है वो काट देती है।
एग्जाम्पल कि अगर बाई चांस मेरे डायबिटीज होने के कारण मेरे हाथ में जो है वो नीला हो जाए, काला हो जाए, और फिर उसके बाद वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो पेन हो रही हो, बहुत सारा इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाए, तो डॉक्टर मुझे क्या करेगा? उसको डायग्नोस करेगा, उसे देखेगा, निरीक्षण होगा और कहेगा कि इस हाथ का कोई फायदा नहीं, तो क्या कर दिया जाए? इसको काट दिया जाए। क्योंकि अगर ये हाथ रह गया तो पूरा शरीर जो है वो क्या हो जाएगा? बीमार जो है वो पड़ जाएगा, पूरा शरीर जो है वो मौत के घाट जो है वो उतर जाएगा। सो वो क्या करता है? वो इसको काट देता है। एग्जैक्टली वैसे ही खुदा का कलाम कर रहा है, हमें समझ दे रहा है, हम जो है वो परखने की आत्मा रख रहे हैं, हम जो है वो पाप को देख पा रहे हैं, और फिर उसके बाद वही वचन जो है उस पाप को हमारी जिंदगी से जो है वो काटता चला जा रहा है। आइए प्रकाशित वाक्य उसका पहला और उसकी 5वीं आयत को हम देखेंगे। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों से में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ओके, बस इतना ही है। सॉरी, वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। ओके, सो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये पैगाम आया है। उसका इंट्रोडक्शन कैसे दिया गया? वो जो कि साक्षी कैसा है? वफादार साक्षी है। वो साक्षी वफादार साक्षी है, यही लिखा है हिंदी में, विटनेस। और दूसरी बात, वो मुर्दों में से पहला, फर्स्ट बॉर्न है। तीसरी चीज, राजाओं, दुनिया के राज्यों में राजाओं पर जो है वो शासक है। उसके बाद उसने हमसे क्या किया है? प्रेम किया है, और उसने हमारे पापों को अपने लहू से क्या कर दिया है? धो दिया है। सो आइए एक एक चीज को देखते हैं। वो हमारा फेथफुल साक्षी है, यानी वो एक ऐसा है, यूहन्ना 8 उसकी 18 में, आइए पढ़ दे मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह विटनेस है, जो कि ट्रू विटनेस है अपने पिता की। क्योंकि जिसने यीशु को देखा, यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। सो अगर आप पिता को जानना चाहते हैं, पिता कहां पर रहता है? स्वर्ग। सो स्वर्ग से कौन सी साक्षी, कौन सी ऐसा विटनेस जो है वो हमारे बीच में आया? कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह हैं। इसलिए उसने कहा मैं फेथफुल विटनेस हूं, क्योंकि जैसा पिता है मैंने अपने आप को वैसे ही तुम्हें आया है। सो आइए यूहन्ना उसका 8 और उसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ, और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। ओके, सो कौन भेजने वाला है? पिता भेजने वाला है। पिता कहां पर है? आसमान पर है। पिता ने यीशु को भेजा, तो यीशु मसीह कहां पर थे? आसमान पर थे। सो इसलिए वो अपनी भी गवाही दे रहा है, और पिता उसकी भी गवाही दे रहा है कि वो आसमान से जो है वो आया है। मन्ना कहां से गिरता था? आसमान से जो है वो गिरता था। सो इसलिए यूहन्ना 5 में यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं वो मन्ना हूं जो आसमान से गिरा हूं, मैं वो जीवन की रोटी हूं। सो आइए देखिए यूहन्ना उसका 14 और उसका 9वां वचन। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? ओके, सो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है वो वफादार साक्षी है। किसकी? आसमान की। किसकी? आसमान की, बादशाह की। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा बीज बोने वाला आया। सो बीज बोने वाला ने बीज बोया। सो अपनी अपनी व्याख्या में वो कहता है द किंगडम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का राज्य एक मनुष्य के मानिंद है। सो यानी वो मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो पिता से आया और मनुष्य बन गया हमारे लिए, और हमें उद्धार देने के लिए जो है इस धरती पर मरा, और तीसरे दिन जो है वो जी उठा। सो वो खुदावन यीशु मसीह जब जीवता हुआ, तो यूहन्ना के सामने आकर अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय देता है कि मैं एक वफादार साक्षी हूं, जो आपको बिल्कुल राइट मैसेज देगा। बहुत सारी दुनिया में लोग आपको अलग अलग मैसेज देंगे, झूठे हैं, पर मैं एक सच्चा
प्रचारक हूं, मैं एक सच्चा साक्षी हूं जिसने पिता को देखा है, और जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जब यीशु मसीह ने अंधों की आंखों को चंगा किया, तो वो पिता को दिखा रहा था कि पिता भी जो है वो अंधों की आंखों को जो है वो चंगा करता है। जब वो कानों को खोल रहा था, तब उसने प्रभु यीशु मसीह को दिखाया। जब वो इतने लोगों को, भूखों को उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से रजाया, तो वो खुदा की तरबियत को जो है वो दिखा रहा था। इसीलिए किसी ने कहा कि यीशु मसीह ने अगर एक भी पाप किया होता, तो उसकी कुर्बानी जो है वो बिल्कुल भी उसकी कुर्बानी बेफजूल होती, फजूल जाती। पर उसने एक भी पाप नहीं किया, एक भी हुक्म को जो है वो नहीं तोड़ा। उसने साक्षी पिता की बिल्कुल बराबर दी, ताकि जब वो अपने लहू को पिता के पास लेकर जाए, तो उसका लहू जो है कबूल किया जाए, जो कि हमारे बिहाफ पे, हमारे बदले पर उसने जो है वो बहाया है। सो इसीलिए यीशु मसीह एक हाईली इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिसके जरिए से जो है उद्धार हमारे बीच में आया है। सो इसलिए यूहन्ना उसका 1 उसके 18 में लिखा, किसी ने पिता को नहीं देखा, बट एक ने देखा है, उसके पुत्र ने देखा है, हु इज हिमसेल्फ गॉड, उसका पुत्र जो खुद भी परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ जो है वो एक है। सो इसलिए हम विश्वास कर सकते हैं, जब ये पत्र, ये प्रकाशन यीशु मसीह दे रहे हैं, तो हम विश्वास कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सच है। ये उसकी साक्षी जो है वो बिल्कुल वफादारी से, यानी सत्य से जो है वो भरी हुई है, विश्वास योग्य है। दूसरी बात उसने कहा, आई एम द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड। आइए कुलसियों उसका 1 और उसकी 15 से 20। 6 मिनट रह गए हमारे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, ओके, सो क्योंकि वेट अ मिनट। वो हाँ जी, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जैसे उसने क्या कहा, आसमान से मन्ना गिराया गया, तो वो कौन है? मैं हूं। जिसने मुझे देखा, उसने किसको देखा? पिता को देखा। पिता अदृश्य है, पर दृश्य प्रभु यीशु मसीह उसकी क्या है? उसका प्रतिरूप है, उसकी इमेज है। और फिर उसने कहा कि वो फर्स्ट बॉर्न ओवर ऑल क्रिएशन है। पढ़ दें फिर दोबारा से हिंदी में प्लीज। पलौठा वह है। तो अदृश्य, या हाँ जी, मसीह की मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। मैं पढ़ते हैं आगे। वही सब, हाँ जी, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा, की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करे, मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। आमेन। सो यहाँ पर जो है एक और खास चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह प्रतिरूप है उस इनविजिबल गॉड, जो अदृश्य परमेश्वर यानी पिता का जो है वो स्वरूप होकर जो है इस धरती पर आया। उसे जो है फर्स्ट बॉर्न कहा गया है क्रिएशन में। हालांकि फर्स्ट बॉर्न कहा जा रहा है, पर वो कह रहा है कि सृष्टि उसी ने जो है वो रची है। सो जब हम देखते हैं कि अगर वो सृष्टि करता है, तो वो फर्स्ट बॉर्न कैसे हो सकता है? सो बहुत सारे लोग, मसीही लोग जो है यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो ये सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पहलौठा है, यीशु मसीह क्रिएटर नहीं, क्रिएशन है पिता की। पर यहाँ पर ये गवाह है, ये आयत गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए से सारी चीजों का जो है वो बनना हुआ है। सो इसका मतलब यीशु मसीह क्रिएटेड बीइंग नहीं है, यानी सृष्टि नहीं है, बल्कि यीशु मसीह क्या है? सृष्टि
करता है। यहाँ पर उसे हायर इंपॉर्टेंस, हाईली इंपॉर्टेंट जो है वो दिखाया गया है, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आप अगर पुराने नियम में जाएं वहां पर भी पुनरुत्थान लोगों का हुआ, आप नए नियम में जाएं तो वहां पर भी पुनरुत्थान। इनफैक्ट थियोलॉजियन बताते हैं कि 3 पुनरुत्थान जो है ओल्ड टेस्टामेंट में हुए और 3 ही जो है नए नियम में हुए हैं। पर जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है वो हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली उसमें इंपॉर्टेंस दी गई है उसकी एग्जिस्टेंस की, क्योंकि वो ही एक ऐसा पुनरुत्थान है जिससे हर एक जिंदगी जो है जो इस धरती पर आई है, हर एक जिंदगी क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। हर एक जिंदगी उसके लहू से जो है वो क्या होती है, परमेश्वर पिता के साथ मिलाप में एक जो है वो हो जाती है। सो उसके लहू की जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया, क्योंकि उसमें कोई भी पाप नहीं था, उस लहू के वसीले में सारी चीजें जो जमीन और आसमान की है वो जो है वो शांति में बदल जाती हैं, एकता में जो है वो बदल जाती हैं। सो इसलिए जब उसे फर्स्ट बॉर्न कह रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो क्रिएशन में फर्स्ट बॉर्न है, मृतकों में फर्स्ट बॉर्न है, पर उसका ये विशेषता दी गई है कि ये आम क्रिएटेड बीइंग नहीं है, ये वो परमेश्वर का स्वरूप है, यानी वो परमेश्वर खुद है जिसने सृष्टि की रचना की है। और मृतकों में से, क्योंकि वो जयवंत हुआ, वो देह में आया, उसने एक भी पाप नहीं किया, जयवंत हुआ, वो एक सब्स्टिट्यूट हमारे लिए बन गया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा का जो है वो जीवन जीवन पाएगा। इसीलिए जब ट्रांसफिगरेशन में पतरस जो है वो मूसा को, एलिया को और यीशु मसीह को बदलते हुए देखा, तो उसने कहा कि हम 3 तंबू जो है वो बनाएंगे। पर कितना मूर्ख था वो कि उसे ये नहीं समझ आया, यीशु मसीह जो है वो पहलौठा है, यीशु मसीह जो है वो क्रिएशन में पहलौठा है, यीशु मसीह जो है वो पुनरुत्थान में भी पहलौठा है, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं, कोई भी नहीं जो उसका मुकाबला कर सके, कोई भी नहीं जो उसकी इबादत को जो है वो ले सके। सिर्फ यीशु मसीह है जिसको हम इबादत कर सकते हैं। पहली चीज वो हमारा क्रिएटर है, दूसरी चीज वो हमारा रिडीमर है, वो हमारा उद्धार करता है और उसके उद्धार से हम जो है वो आशीष पाते हैं। सो इसलिए जब वो अपना परिचय दे रहा है तो एक आश्वासन दे रहा है कि मैं एक आम नहीं हूं, मुझे एक आम व्यक्ति ना सोच, पर यूहन्ना तू बता कि मैं जो था, जो हूं और जो आने वाला हूं, यानी सनातन हूं। मैं वो पहलौठा, मृतकों में से पहलौठा हूं, यानी हाईली इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस है मेरी, जो कि क्या कर सकती है, तुम्हें जिंदगी जो है वो दे सकती है। तीसरा उसने कहा, आई एम द प्रिंस ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ, पूरी धरती के राजाओं के ऊपर जो हूं, मैं जो हूं वो प्रिंस हूं। जब हमने दानियल उसका 9 उसकी 25 आयत देखी, तो वहां पर हमने पाया, जब हमने 2300 काल की प्रोफेसी को जो है उसका खुलासा किया, तो मसीह को एज अ प्रिंस जो है वो कहा गया, यीशु मसीह को जो है वो प्रिंस के टाइटल के साथ जो है नवाजा गया। सो इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह राइट हैं जब उन्होंने कहा कि वो जो है वो प्रिंस है, हर राजाओं के ऊपर जो है वो राजा है। इसीलिए यीशु मसीह को नाम दिया गया राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। दानियल के हर एक चैप्टर में यही चीज जो है वो खुलासा की गई है कि हर सल्तनत के ऊपर जो है परमेश्वर है, हर सल्तनत को गिराने वाला, उठाने वाला परमेश्वर है, और उसका सनातन काल का जो है वो राज्य होगा। सो इसलिए दानियल 4 उसकी 3 में लिखा है कि इवन जो नबुकदनेस्सर राजा है, जब उसने ये अंगीकार किया कि परमेश्वर की सल्तनत, उसका राज्य हमेशा तक का है, उसकी बुद्धि जो है वो यूं की त्यों हो गई, और वो जो है अपने सेंसेस में जो है वो आ गया। जो 7 साल तक जंगली जानवर की तरह रहा, पर जिस दिन उसने ये महसूस किया, उसने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर का राज्य सनातन तक का है, उसकी जिंदगी जो है वहां पर बदल गई। और वही परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। सो इसलिए उसके प्रेम के साथ जो है हम जिंदगी पाते हैं। प्रेम, कैसा प्रेम उसने किया कि उसने अपने आप को दे दिया। इफिसियों उसकी 5 उसकी 25 में जब पतियों से ये कहा गया, पौलुस कहता है, हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसे यीशु ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया, ऐसा किया कि उसने अपना सब कुछ जो है वो लौटा दिया। सो उस परमेश्वर ने, परमेश्वर का प्रकाशन है ये, जिसने आपसे ऐसा प्रेम किया कि जब आप पाप ही में थे तभी उसने अपनी जान जो है क्रूस पर आपके और मेरे लिए जो है वो दे दी। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का प्यार यहां पे दिखता है, जो हर
हर चीज से जो है वो ऊपर है। इफिसियों उसका 3 उसकी 17 और 17 से लेके 19 आयत को जब हम देखते हैं तो हम यीशु मसीह के प्रेम को जो है वहां पर पाते हैं। आइए पढ़िए मेरे साथ इफिसियों उसका 3 और उसकी 17 से 19। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमेन। सो कौन सी ऐसी चीज है, उसने जिस प्यार से हमें प्यार किया, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी गहराई, उसकी 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 पूरी जो है वो सर्कमफ्रेंस को अगर देखना चाहे तो हमारी समझ से क्या है, वो परे है। हम समझ ही नहीं सकते कि उसने हमसे कितना प्यार किया है। पर हम जब जितना भी समझ सकते हैं उससे क्या है, परमेश्वर की पूर्णता हमारे में आती है, हमें जो है वो ग्राउंड कर देती है, हमारे विश्वास को जो है वो बढ़ा देती है। हम रूटेड हो जाते हैं, खुदा के वचन में जो है जड़ जो है वो पकड़ लेते हैं। वो एक ही चीज, क्योंकि उसने हमें प्यार किया है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो हमारे लिए मर जाए, पर यीशु मसीह ने अपने प्यार को कैसे जाहिर किया कि वो हमारे लिए मर गया। सिर्फ प्यार ही नहीं किया, पर बाइबल में लिखा उसने हमें धो दिया। आइए पहला कुरिन्थियन उसका 6 और उसके 11वें वचन में हम जो है वो देखते हैं कि परमेश्वर हमें किस तरह से धो देता है। हम जो पाप में पैदा हुए, दाऊद कहता है मेरी माँ ने मुझे पाप में जन्म दिया। हम जो पाप में हमेशा मौत के जो है वो वारिस हुए, प्रभु यीशु मसीह ने आकर उस पाप को ही जो है वो धो दिया। आइए पढ़िए पहला कुरिन्थियन उसका 6 और उसकी 11वां वचन। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमेन। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को जो है वो दिखा रहा है हमारे जीवन में। उसका कार्य कि उसने हमें प्यार किया, उसका कार्य कि उसने हमें साफ कर दिया, उसने हमें पवित्र कर दिया, उसने हमें धर्मी ठहराया। किसके जरिए से? अपने नाम के जरिए से। क्योंकि वो हाईली फेवर्ड एग्जिस्टेंस है इस धरती पर और आसमान पर, जिसे जो है एक हाईली इंपॉर्टेंस जो है वो दी गई है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा में होता हुआ और अपने आप को उसने बिल्कुल भी पाप में जो है वो नहीं गिराया, और उस कारणवश उसके नाम से हमारे पाप भी जो है वो क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। हमें भी जो है वो शुद्ध कर दिया जाता है, हमें भी जो है वो धर्मी ठहराया जाता है। सो क्यों ना हम उस परमेश्वर की इबादत करें जिस परमेश्वर के नाम को हमने देखा है, जिसका परिचय यीशु मसीह यूहन्ना के जरिए हमें देता है कि वो यीशु एक आम व्यक्ति नहीं, वो यीशु सनातन परमेश्वर है, वो यीशु जो आने वाला है, वो यीशु जो कि हमारे पापों को साफ कर देता है। हमें इतना प्यार उसने किया है, जिस प्यार को अगर हम उसकी लंबाई चौड़ाई नापने लगे तो हमारी समझ से जो है वो परे है। पर वो परमेश्वर प्रकाशन देने के लिए आपके पास आ गया है। उसका प्रकाशन आपको बचाने की जो है वो कोशिश है, ताकि आपको आने वाले समय की चीजों को बताते हुए आपको वार्न कर सके और आपको जो है वो हमेशा तक जो है वो बचा सके। इसलिए पहला यूहन्ना उसका पहला उसके 9वें वचन में लिखा है, इफ वी कन्फेस अवर सिंस, वो क्या है, वफादार है कि हमारे सारे पापों को क्या कर दे, माफ कर दे, हमारी सारी अधर्मिकता को जो है वो क्या कर दे, साफ या क्लेंस जो है वो कर दे। सो यीशु मसीह के जरिए से हम जो है पवित्रताई को पाते हैं, और यीशु मसीह है जो हमें पवित्र करता है। सो इसलिए हम आज का लेसन यहीं पे छोड़ते हैं, और कल जो है हम इसके अगले वचन में जो है हम जाएंगे और परमेश्वर के और परिचय को, अभी तो थोड़ा सा परिचय मैंने आपके साथ बांटा है, पर बाकी का परिचय जो है हम कल सीखेंगे कि प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में यूहन्ना ने जो परिचय यीशु मसीह रिजन यीशु मसीह के बारे में दिया है वो कितना महान है। जब हम उसकी महानता को देखते हैं हमारे सिर झुकते हैं, जब हम उसकी महानता को देखते हैं हम उसकी साक्षी पर विश्वास करते हैं, जब हम उसकी महानता को देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि उसने हमसे प्यार किया है।
और हम जब गंदे ही थे तभी उसने आकर हमारे लिए जो है वो जान दी है। वो हमें साफ करता है, वो हमें शुद्ध करता है और वो हमें धर्मी ठहराता है। आइए अपने सिरों को प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकाएं, परमेश्वर से ये विनती करें कि परमेश्वर, वही परमेश्वर जो यूहन्ना ने देखा आज हमारे सामने भी दिखता है। खुदा के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने साक्षात खड़ा होता है और हमारे सिर उसके सामने झुकते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर के सामने उसकी इबादत, उसकी महिमा, उसकी 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 उसको एग्जॉल्ट जो है हमें करने की जरूरत है, उसको वर्शिप करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर जो है हमसे महिमा जो है वो ले सके। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। आप हमारे जीवते परमेश्वर हैं, जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं। हम आपके सामने अपने सिर को झुकाते हैं, क्योंकि आप हमारे सिर्फ सृष्टिकर्ता नहीं, आप हमारे उद्धार करता हैं प्रभु जी। हमें माफ करें, हमारे गुनाहों से हमें शुद्ध करें, हमें धो दें प्रभु जी और हमें धर्मी ठहराएं। खुदावंद खुदा हमारे पर अपनी ब्लेसिंग दे, अपना अनुग्रह और अपनी शांति दे, क्योंकि आप यही देने के लिए अपनी कलीसिया के बीच में चलते फिरते नजर आते हैं। आप उन 7 दीवटों के बीच में चलते फिरते नजर आते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे बीच में चलते फिरते नजर आते हैं। आपकी आत्मा जो कि पूरी परफेक्शन के साथ हमें समझ, सूझबूझ देती है, हमें जो है वो परखने की आत्मा देती है, और वही वचन जो हमारे पापों को काट देते हैं। हम धन्य कहते हैं प्रभु कि आपके सारे काम जो है वो बहुत ही ऊंचे हैं। आपके सारे काम हमारी उद्धार के लिए हैं, और इसलिए आपका कटोरा उद्धार से भरा है। प्रभु होने दे हम उस कटोरे से पी सके, जो प्रभु जी हम तेरे लहू को, तेरे बदन को उस प्रभु भोज में खाते और पीते हैं। प्रभु वो कटोरा हमारे जीवन में हमेशा आपकी याद में ऐसे ही आता रहे, और उस कटोरे से हम पीते रहें और हम धन्य होते जाएं। प्रभु हमें क्षमा करें हमारे गुनाहों को, और हमें धोकर साफ करें। हमारी इबादत को कबूल करें, हमारे वचनों को जो हमने प्रचार किया है बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में प्रभु जी, वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना जो है वो फल लेकर आए। हमारे जीवनों में जो इसी समय प्रभु जी हम सुन रहे हैं, हमें हमारे जीवन में भी वो हमें तृप्ति दें, हमें धन्य कर दें, हाईली फेवर कर दें, जो कि खुदावन सुनते हैं, समझते हैं और उस पर चलने वाले जो है वो इंसान बना दे। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। 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 खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे। सिस्टर प्रविंदर, आपके लिए